18 मार्च 2023 को रात के करीब 11:30 बजे के समय मध्य प्रदेश में रीवा शहर के पदरा इलाके में रहने वाली शालेहा प्रवीण बदहवास हालत में अपने पति शाहिद को लेकर अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। शालेहा ने डॉक्टर से फरियाद करते हुए कहा कि साहब मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने शाहिद की नब्ज को चेक करते हुए पूछा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, इनकी हालत तो काफी सीरियस है। शालेहा ने बताया कि डॉक्टर साहब इन्होंने जहर खा लिया है। शालेहा का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने शाहिद का चेकअप करने के बाद शालेहा की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। डॉक्टर के इतना कहते ही शालेहा दहाड़े मारकर रोने लगी। शालेहा की मां ने उसे संभालते हुए कहा कि बेटी तुम अपने आप को संभालो और शाहिद के पापा को इसकी जानकारी दे दो। इसके बाद शालेहा ने अपने पति शाहिद के मोबाइल फोन से ही अपने ससुर को इस घटना के बारे में बताया। वैसे तो शालेहा के ससुर सलामत खान शाहिद से नाराज थे क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और पिछले 7 सालों से पिता और बेटे के बीच बातचीत बंद थी। लेकिन बेटे की मौत की सूचना मिली तो सलामत खान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा शाहिद का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके पास ही शालेहा और उसके माता पिता भी खड़े थे। शालेहा ने अपने ससुर को रोते हुए बताया कि पिताजी, शाहिद ने किसी बात से नाराज होकर जहर पी लिया है। हालांकि मैं उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल में आई लेकिन फिर भी उन्हें बचा नहीं पाई। लेकिन सलामत खान को शालेहा और वहां पर मौजूद उसकी मां का रवैया कुछ संदिग्ध लग रहा था क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहू शालेहा अपने माता पिता से बार बार चुपके से कुछ बातें कर रही थी। और ये सब देखकर सलामत खान वहीं पर बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। सलामत खान ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी पत्नी शालेहा ने ही उसको जहर देकर मार दिया है। पुलिस ने उन सभी के बयान दर्ज कर लिए लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे सलामत खान के बयान को सही ठहराया जा सके। दरअसल सलामत खान रीवा के घोगर मोहल्ले में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और 37 वर्षीय बेटा शाहिद था। शाहिद को मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में बेहद रुचि थी, इसलिए जब साल 2015 में रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुला और उसके लिए वैकेंसी निकाली तो कई लड़के लड़कियों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए। वहां इंटरव्यू के दौरान शाहिद के साथ शालेहा परवीन नाम की लड़की का भी सिलेक्शन हो गया। इसके बाद वो दोनों मोबाइल शोरूम में दिन भर साथ ही काम करते थे। इसी वजह से शाहिद की शालेहा से दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। और जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों से बात की। तो शाहिद के पिता ने लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार ने बताया कि वो लड़की आपके बेटे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इधर शाहिद तो शालेहा के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि परिवार वालों के समझाने के बाद भी वो नहीं माना और घर वालों के खिलाफ जाकर साल 2016 में शालेहा से लव मैरिज कर ली। शाहिद के घर वाले इस शादी से बहुत ही खफा हो गए और उन्होंने शाहिद को घर से निकाल दिया। इसके बाद शाहिद रीवा शहर में बदरा इलाके की दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में पत्नी शालेहा के साथ रहने लगा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद शाहिद के घर में उसके सास ससुर का दखल बढ़ने लगा था और शादी के 2 साल तक सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा और इस दौरान शालेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी होने के बाद उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था। हालांकि इस बात की भनक शाहिद के पिता सलामत खान को भी लग चुकी थी, लेकिन वो शाहिद की लव मैरिज को लेकर इतने नाराज थे कि सलामत खान उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनका कहना यह था कि जिस बेटे ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें भी उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अक्सर यही कहते रहते थे कि शाहिद ने शालेहा से लव मैरिज करके बहुत ही गलत किया है। लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि शाहिद इस तरीके से खुदकुशी कर सकता है। खैर, शाहिद की मौत के तीसरे दिन यानी 21 तारीख को सलामत खान ने देखा कि शाहिद की मौत का गम उसकी पत्नी शालेहा के चेहरे पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि शाहिद की मौत के बाद से ही शालेहा दिन भर उसका मोबाइल यूज कर रही थी। इसलिए सलामत खान ने गुस्से में शालेहा को डांटते हुए उससे शाहिद का मोबाइल फोन ले लिया था। सलामत खान को यह बात भी बहुत परेशान कर रही थी कि इधर उनके घर में इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन शालेहा के चेहरे पर कोई भी गम दिखाई नहीं देता था। खैर, सलामत खान उस दिन शाम को शाहिद का मोबाइल लेकर घर लौट आए और जब 21 मार्च को शाहिद की बहन अपने भाई के शोक में अपने मायके आई हुई थी तो अपने भाई को याद करके वो उसका मोबाइल फोन देख रही थी तो अचानक शाहिद के फोन में एक वीडियो को देखकर उसकी बहन चौंक गई और वो दौड़ती हुई अपने पिता सलामत खान के पास आई। उसने अपने पिता को बताया कि इस मोबाइल फोन में भाई का एक वीडियो है जिसमें भाई कह रहे थे कि उनको जान से मारने के लिए उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। सलामत खान अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोले, जरा मुझे भी दिखाओ, कैसा वीडियो है ये। बात में बयान देता हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बीवी शालेहा, उसका आशिक बंटू खान, उसके माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे अपने प्यार के चक्कर में मुझे जहर पिला दी। मुझे अपने रास्ते से साफ करने की 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। आज इन लोगों ने अंजाम दे दिया मेरी मौत को।
सलामत खान को तो पहले से ही शक था कि शाहिद की हत्या हो गई है, और अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उस वीडियो में शाहिद बार बार अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी शालेहा, उसके प्रेमी बंटू खान और अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसके बाद सलामत खान बेटे शाहिद का मोबाइल फोन लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और मोबाइल फोन जांच अधिकारियों को सौंप दिया। सलामत खान ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे शाहिद का बहू शालेहा से झगड़ा भी हुआ था और दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे, जहां पर उनकी सुलह कराई गई थी। उन्होंने बताया कि बहू के रवैये और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कोई साजिश रची गई है, और उन्होंने अपनी आशंका के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी। इधर जब भी पुलिस पूछताछ के लिए शालेहा को बुलाती तो शालेहा रो रो कर पुलिस को यही बताती थी कि शायद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए पुलिस उसकी बात पर विश्वास करते हुए शालेहा के प्रति कोई एक्शन लेने के बजाय उससे हमदर्दी रखती थी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद भी 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है। पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए सलामत खान रीवा शहर के एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसपी विवेक कुमार ने इस केस की जांच एक तेज तर्रार एसआई ब्रजराज सिंह को सौंप दी। ब्रजराज सिंह उस थाने में अभी नए आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे केस की जांच नए सिरे से शुरू की। और जब उन्होंने शाहिद के मोबाइल फोन से मिले उस वीडियो को देखा तो उन्हें यकीन हो गया था कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि अपनी मौत से चंद मिनट पहले बनाए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जहर होने का अंदेशा था। इसके बाद एसआई ब्रजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक से और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया करता था। एसआई ब्रजराज सिंह ने जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 वर्षीय बंटू का नाम शकील है, जो रीवा शहर की बाणसागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर हैं और उनकी रीवा शहर में ब्लू स्टार टेलर नाम से दुकान है, जिस पर कभी कभी शकील और बंटू खान भी बैठते हैं। इसके बाद वीडियो में दिए गए शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी शालेहा, सास मुना परवीन और शालेहा के प्रेमी बंटू खान को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की और शाहिद का मरने से पहले का वीडियो दिखाया तो उन सब की बोलती बंद हो गई और पुलिस के सामने उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने शाहिद की हत्या की जो कहानी सुनाई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद टेलीकॉम कंपनी में रीवा शहर के जात घाट में मैनेजर बन गया था। इसलिए शाहिद को रीवा शहर से 100 किलोमीटर दूर हर दिन आना जाना करना पड़ता था। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता था। और इसी दौरान शालेहा की पहली मुलाकात शकील उर्फ बंटू खान से उसकी दुकान पर हुई थी, जहां शालेहा अपना सूट सिलवाने गई थी। शालेहा जब दुकान पर पहुंची तो दुकान के काउंटर को संभाल रहे बंटू से बोली कि मुझे एक सूट सिलवाना है। बंटू गले से नाप लेने वाला टेप निकालते हुए बोला कि हाँ मैडम आप बैठिए, मैं अभी आपका नाप ले लेता हूँ। सूट का कपड़ा पॉलिथीन बैग से बाहर निकालते हुए शालेहा ने बंटू से पूछा कि ये सूट मुझ पर कैसा लगेगा। इस पर बंटू शालेहा की तारीफ करते हुए बोला कि मैडम आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप पर तो कोई भी कपड़ा खूब जमेगा। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर शालेहा ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा और मुस्कुरा दी। वैसे बंटू दिखने का तो साधारण सा था, लेकिन वो पहली ही मुलाकात में शालेहा को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उस दिन बंटू के पिता खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। इसलिए बंटू ने ही शालेहा का नाम और एड्रेस लिखा, फिर उसका मोबाइल नंबर लेकर एक पर्ची शालेहा को दे दी। क्योंकि बंटू खान अमीर बाप का बेटा था, उसके पास महंगा मोबाइल और घूमने फिरने के लिए कार थी। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू फोन पर शालेहा से बात करने लगा था। उधर शाहिद की छोटी सी नौकरी शालेहा के शौक पूरे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से शालेहा बंटू को अपना दिल दे बैठी। और जब शालेहा को बंटू के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था, यानी जिस शालेहा ने शाहिद से लव मैरिज की थी उसे अब दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन मौका पाकर बंटू दोपहर के समय शालेहा के घर पहुंच गया। बंटू ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो बंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब शालेहा ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने खड़े बंटू को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आ जाओ, आज कैसे आना हुआ? बंटू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और शालेहा को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। कमरे में सोफे के सामने लगे बेड पर शालेहा बैठी थी। इसके बाद कुछ देर तक वो दोनों प्यार भरी बातें करते रहे, लेकिन फिर शालेहा ने वहां से उठते हुए कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बंटू ने हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा कि नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं है। बंटू अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इसलिए शालेहा उस दिन बंटू को रोक ना सकी। वो दोनों वासना के इस तूफान में बह गए और उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए।
इसके बाद तो बंटू और शालेहा अक्सर मिलने लगे थे और कार में एक साथ घूमने फिरने लगे थे। और अगर कभी बंटू शालेहा से मिलने नहीं आ पाता था तो पति की गैर मौजूदगी में शालेहा खुद ही उससे मिलने चली जाती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि शालेहा की मां मोना परवीन भी उन दोनों के संबंधों के बारे में जानती थी, लेकिन उसके मुंह पर बंटू खान ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू शालेहा से मिलने आता था तो वो उसकी मां मोना को कुछ न कुछ जरूरी सामान या फिर पैसे देकर चला जाता था, और अगर उन्हें कहीं जाना होता तो बंटू उनके लिए अपनी कार भी भेज देता था। और इन्हीं एहसानों तले दबी शालेहा की मां मोना सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती थी। लेकिन बंटू के इस तरह शालेहा के घर आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोग ऐतराज करने लगे थे। इसके बाद पड़ोस के लोगों ने ये बात शाहिद को बता दी और इस तरह बंटू और शालेहा के नाजायज रिश्तों की भनक शाहिद को लग गई थी। और इस बात को लेकर शालेहा से अक्सर शाहिद का झगड़ा होने लगा था। शालेहा अक्सर अपनी मां और पिता के साथ मिलकर शाहिद के साथ बदसलूकी करने लगी थी। शाहिद खान की पत्नी शालेहा का इश्क बंटू खान के साथ हद से आगे बढ़ चुका था और शाहिद को जब शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी शालेहा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े होने लगे थे। और शाहिद जब शालेहा के माँ बाप से इसकी शिकायत करता तो वो उल्टा शाहिद को ही डांटते हैं। लेकिन 8 मार्च 2023 को शाहिद और शालेहा के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। वहां से दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया गया था। इधर पत्नी शालेहा पति पर मारपीट करने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं शाहिद ने अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने की बात कही थी। खैर उन दोनों की बातें सुनने के बाद उन्हें समझा बुझाकर प्यार से रहने की सलाह देकर वापस घर भेज दिया गया था। लेकिन एक दूसरे के प्रेम में पागल हो चुके बंटू और शालेहा अब शाहिद से परेशान हो चुके थे। इसलिए शालेहा ने प्रेमी बंटू से कहा कि मैं रोज रोज के इस झगड़े से बहुत परेशान हो गई हूँ। शालेहा ने बंटू से कहा कि क्यों ना हमारे प्रेम की राह में रोड़ा बने शाहिद को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। बंटू ने शालेहा से कहा कि आखिर हम शाहिद को कैसे रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि अगर हम उसकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। शालेहा ने उसे अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि हम शाहिद के खाने या पीने की किसी चीज में जहर मिला देंगे और शाहिद पर खुदकुशी करने का इल्जाम लगा देंगे। बंटू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि यह आइडिया सही है। इस तरह योजना के मुताबिक 18 मार्च 2023 की शाम को पटरा में स्थित किराए के मकान पर शाहिद की पत्नी शालेहा के अलावा उसका आशिक बंटू खान और शालेहा के माँ बाप भी मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर शाहिद खान को मारने का प्लान तैयार कर लिया था। इसके लिए शालेहा ने पहले से ही दीमक मारने वाला कीटनाशक खरीद लिया था और 18 मार्च 2023 को ड्यूटी खत्म करने के बाद रात के 9:30 बजे जब शाहिद अपने घर पहुंचा तो उस रात उसकी पत्नी शालेहा ने उसे बड़े प्यार से बैठाया और उसके लिए ठंडे पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान था, लेकिन ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शालेहा शायद अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब शाहिद बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो शालेहा उसके लिए चाय लेकर आई। शालेहा उसकी चाय में जहर मिलाकर लाई थी। शाहिद चाय का कप हाथ में लेकर चाय पीने लगा। हालांकि उस समय उसे चाय का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी का मूड खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन चाय पीने के कुछ देर बाद शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी और जहर का असर होने पर शाहिद तड़पते हुए इधर उधर ना भागे। इसलिए शालेहा और उसके प्रेमी ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। फिर करीब 1 घंटे बाद जब शाहिद को बेचैनी होने लगी तो वो समझ गया था कि उसकी पत्नी ने उसे जहर दे दिया है। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। उस समय उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उसने मोबाइल फोन में अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा था कि मैं अपने पूरे होशो आवाज में बयान दे रहा हूं कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बीवी शालेहा, उसका आशिक बंटू खान और मेरी बीवी के माँ बाप हैं। उसने कहा था कि मेरी बीवी ने अपने प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से चाय में जहर पिला दिया है और ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे और आज इन लोगों ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है। इसके बाद उसने फोन एक तरफ रख दिया, फिर उसे उल्टियां होने लगी। इधर शालेहा बंटू और शाहिद के साथ ससुर बाहर के कमरे का दरवाजा बंद करके उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। और फिर रात के करीब 11 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई तो शालेहा कमरे का दरवाजा खोलकर चुपचाप कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि शायद नीचे फर्श पर निढाल पड़ा है। शालेहा के पीछे पीछे बंटू और शालेहा के माँ बाप भी कमरे में आ गए। किसी को हत्या का शक ना हो इसलिए करीब 11:30 बजे शाहिद को कार में डालकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसी दौरान शालेहा ने ससुर सलामत खान को फोन किया था और पुलिस ने पहली नजर में इस घटना को आत्महत्या मान लिया था। लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं थे और फिर शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई। और लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की बहुत ही मदद की। शाहिद के मरने से पहले का वीडियो देखने और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद
पुलिस ने 6 अप्रैल को हत्या की धारा 302, 328, 120 बी के तहत मामला दर्ज करके शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी शालेहा, उसके आशिक बंटू खान और उसकी सास मोना परवीन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन शाहिद का ससुर शमशाद मौके से फरार हो गया था। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।